वेलकम डेलीगेट्स, मन की बात सीरीज के लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो रिजोल्यूशन के ऊपर है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, रिजोल्यूशन लिखने के क्या क्या रूल्स एंड प्रोसीडियर्स हैं और भी बहुत कुछ। और ये वीडियो पूरा टू द पॉइंट होने वाला है, इसलिए अपना कॉपी पेन ले लें और एकदम अच्छे से नोट करते जाइए जो मैं बताते जाऊँगा। रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन एक फाइनल ऑफिशियल ड्राफ्ट है जहाँ पर हमने जितने भी सारे पूरे मन में जो भी डिस्कस किया था उसके सल्यूशंस हम लिखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस है जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, कौन कौन से हम नए मेथड्स है जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम अमेंड करना चाहते हैं वो सब हम रिजोल्यूशन में लिखते हैं। जैसे एक पार्लियामेंट में एक नया लॉ बनता है, पार्लियामेंट में मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसी तरह से एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप पूरा ईयर पढ़ाई करते हैं, सेशन पूरा एकदम अच्छे से रिवीजन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद आपका फाइनल गोल होता है एग्जामिनेशन में आंसर शीट लिखना। उसी तरह से मन में पूरा जो डिस्कशन हुआ और अपने कमेटी के पावर के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जो आप ऑफिशियल ड्राफ्ट में मेंशन करना चाहते हैं, वो आप रिजोल्यूशन में लिखेंगे। एक से ज़्यादा अगर रिजोल्यूशन बनेगा तो उस पर वोटिंग होगा, जिस भी रिजोल्यूशन को मेजोरिटी वोटिंग मिलेगा वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। इसी तरह से एक मन में एक रिजोल्यूशन पास होता है और कमेटी का फाइनल एंड गोल यही रहता है कि एक रिजोल्यूशन को पास कराना। कमेटी में उपस्थित कोई भी डेलीगेट रिजोल्यूशन लिख सकता है। इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर डेलीगेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो ही उसको रिजोल्यूशन लिखने मिलेगा या फिर गिने चुने लोगों को ही रिजोल्यूशन लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप एक रिजोल्यूशन लिख सकते हो। आप अकेले में रिजोल्यूशन लिख सकते हो या फिर एक ग्रुप ऑफ डेलीगेट मिल के रिजोल्यूशन लिख सकते हो। जो भी रिजोल्यूशन लिखता है उसको हम स्पॉन्सर कहते हैं। मतलब जो भी रिजोल्यूशन के मेन ऑथर्स बनेंगे उनको हम स्पॉन्सर्स कहेंगे कि वो इस रिजोल्यूशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और ये कई बार कमेटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एक से ज़्यादा रिजोल्यूशन अलाउ करते हैं या नहीं। बहुत सारे कमेटी एक से ज़्यादा रिजोल्यूशन अलाउ करते हैं एक टॉपिक पर, और बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ हैं जो एक ही रिजोल्यूशन अलाउ करते हैं एक टॉपिक पर। बेसिकली आपके जो मन का सेशन है वो 1, 2 या फिर 3 दिन तक एक्सटेंड हो सकता है। और दिन के लास्ट में, मतलब सेशन का जब लास्ट दिन होगा उसी दिन हम रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो हमारा फाइनल गोल है। इसलिए हम रिजोल्यूशन को उस दिन इंट्रोड्यूस करते हैं और रिजोल्यूशन को हम अनमॉडरेट कॉकस के समय में लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ होते हैं जो कॉन्फ्रेंस के दौरान ही रिजोल्यूशन को लिखना प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे कमिटीज़ अनमॉडरेटेड कॉकस यानी ब्रेक के समय में रिजोल्यूशन को लिखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि तब आपका फोकस अच्छा रहता है। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया कि रिजोल्यूशन क्या होता है। ये तो बताओ कि रिजोल्यूशन लिखते कैसे हैं। एक ऑफिशियल रिजोल्यूशन में हेडिंग होता है, प्रीएम्बुलेटरी क्लॉज होता है और ऑपरेटिव क्लॉज होता है। अब ये तीनों क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हेडिंग क्या है। हेडिंग में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो है आपके कमेटी का नेम, स्पॉन्सर्स के नेम, सिग्नेटरीज के नेम और अपने टॉपिक के नेम, मतलब आपके जो एजेंडा है उसका नाम। तो सबसे पहले देखते हैं कमेटी का नाम क्या है। तो कमेटी का नेम क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, या फिर आप जो कमेटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल कमेटीज़। अगर आप मॉडल यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि आपको एक कमेटी नेम असाइन किया जाता है। तो आपको जो भी कमेटी नेम असाइन किया जाएगा उस हिसाब से आपका रिजोल्यूशन बनेगा और वही आपके कमेटी का नेम होगा। स्पॉन्सर्स, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, जो रिजोल्यूशन के मेन ऑथर्स हैं उनको हम स्पॉन्सर्स कहते हैं। सिग्नेटरीज मतलब जो मेन ऑथर्स नहीं है, जो सेकेंडरी ऑथर्स हैं, जिन्होंने शायद 1-2 पॉइंट सजेस्ट किया है या फिर उतना ज़्यादा योगदान नहीं दिया है लेकिन रिजोल्यूशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया है। ज़्यादा नहीं, जितना मेन ऑथर्स ने पूरा एकदम रिजोल्यूशन को फ्रेम किया है उतना नहीं, लेकिन रिजोल्यूशन के प्रति अपना सपोर्ट दिखाया है और उस रिजोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। उसके बाद आता है आपका टॉपिक नेम, मतलब आपका जो कमेटी है उसका एजेंडा क्या है। जो टॉपिक को लेकर हम मन में इतनी देर तक डिस्कस किए हैं पूरे सेशन में, उस टॉपिक को ही हम एजेंडा कहते हैं और उस एजेंडा को हमें लिखना पड़ता है मन के हेडिंग में। तो प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस का इस्तेमाल, मन में जो भी आप एजेंडा डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, यूएन में पहले कौन से पास्ट कॉन्फ्रेंसेस इस टॉपिक को लेकर हुए थे, कौन कौन से ऑब्स्टिकल ने इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व होने नहीं दिया,
फिर इसके बाद और भी कौन से पास्ट मीटिंग्स हैं, रिसेंट क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, इन सारे इशू को डिस्कस करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम का ही एक ओवरव्यू देने के लिए हमें प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस का इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ सैम्पल प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस के फ्रेजेस यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर यहाँ पर से देखकर आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पर, और इस चार्ट को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस का इस्तेमाल कैसे करना है। ऑपरेटिव क्लॉजेस, रिजोल्यूशन के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो जो जो सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं वो सोल्यूशंस ऑपरेटिव क्लॉजेस के अंडर में आते हैं। यहाँ पर आपको प्रीएम्बुलेटरी क्लॉज में जो जो प्रॉब्लम इशू आपने सजेस्ट किया था उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उस प्रॉब्लम को किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या क्या एक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब ऑपरेटिव क्लॉजेस में आते हैं। और ऑपरेटिव क्लॉज कैसे लिख सकते हैं उसका एग्जांपल भी मैं आपको स्क्रीन में ले जाकर दिखाता हूँ। लेकिन ऑपरेटिव क्लॉज लिखने के वक्त और मन के पूरे सेशन में सोल्यूशन डिस्कस करने के वक्त भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि आपके जो हाउस है, आपका जो कमेटी है, उसका मैंडेट क्या है। मैंडेट मतलब पावर। जैसे कि यूएन जनरल असेंबली है, वो डायरेक्टली किसी टॉपिक पर डिस्कस कर सकता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन काउंसिल फॉर रिफ्यूजीज, ये सब डायरेक्टली सोल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इनको एक रिपोर्ट बना के यूएन जनरल असेंबली को सबमिट करना होता है। फिर जितने भी यूनाइटेड नेशन के लोअर ग्रुप्स है, लोअर ऑर्गेनाइजेशन है, वो डायरेक्टली एक्शंस नहीं ले सकते, वो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं अपर अथॉरिटी को, जो अपर अथॉरिटी में पेश किया जाता है। तब के कमेटी में जितना भी पावर है उसको देखते हुए आपको ऑपरेटिव क्लॉजेस लिखना है। यहाँ पर आपको आपके स्क्रीन में कुछ ऑपरेटिव क्लॉजेस दिख रहे होंगे। ये पहले की तरह ही कुछ फ्रेजेस के एग्जाम्पल है जिससे आप अपना ऑपरेटिव क्लॉज स्टार्ट कर सकते हैं और अपना ऑपरेटिव क्लॉज लिख सकते हैं। और इस सोल्यूशंस के साथ ही हमारा रिजोल्यूशन खत्म होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशंस देने की कोशिश करें, तब कमेटी को भी लगेगा कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है। ये जो रिजोल्यूशन है ये सोल्यूशंस पर फोकस कर रहा है, ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर। और सोल्यूशंस भी अपने हाउस के, अपने कमेटी के मैंडेट के हिसाब से लिखा गया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो सोल्यूशन ओरिएंटेड जो रिजोल्यूशन है वो पास हो जाएगा, उसको मेजोरिटी मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि टू दी पॉइंट लिखें और सोल्यूशन ओरिएंटेड रहे। अब रिजोल्यूशन को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपको रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको एक मोशन रेस करना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मल हम कोई भी मोशन या फिर पॉइंट्स रेस करते हैं, ईवी आस्क करता है इज देयर एनी मोशन ऑन द फ्लोर और पॉइंट ऑन द फ्लोर। इस तरह का जब वो पूछेगा तो जो भी सिस्टम आप फॉलो करते हैं आपको अपना हाथ या फिर प्लेक कार्ड ऊपर करना है, और फिर जब आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे तब आपको कहना है मोशन टू इंट्रोड्यूस दिस रिजोल्यूशन नंबर दिस दिस दिस। जो भी आपके रिजोल्यूशन का नंबर होगा, जो भी आपने नंबर लिखा है, वो रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना है बाई सेइंग टू इंट्रोड्यूस दिस रिजोल्यूशन नंबर दिस दिस दिस। तो फिर आपका रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर जब वो मोशन पास हो जाएगा तो आपको अपने रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना है, आपको अपने रिजोल्यूशन के ईच पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो सारे मिलकर कर सकते हैं, या फिर कोई एक स्पॉन्सर भी एक्सप्लेन कर सकता है सारे पॉइंट्स को। यह स्पॉन्सर्स के ऊपर है। और जब आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तब रिजोल्यूशन के स्पॉन्सर से बाकी दूसरे डेलीगेट्स जो कि स्पॉन्सर उस रिजोल्यूशन के नहीं हैं वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को और इलेबोरेट कीजिए, ये कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, इसको समझाइए। फिर जो भी क्वेश्चन मन में आएगा वो बाकी डेलीगेट्स आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपको उस पॉइंट को, उस डेलीगेट के क्वेश्चन को आंसर करना है, उसका एड्रेस करना है, फिर उसको अपने पॉइंट का वैलिडिटी समझाना है। इस तरह का आपको अपना रिजोल्यूशन पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बीच में आता है अमेंडमेंट्स। अब ये अमेंडमेंट्स क्या है? अगर किसी स्पॉन्सर या डेलीगेट्स को लगे कि कोई पॉइंट अमेंड करने की ज़रूरत है, जैसे कि पूरा रिजोल्यूशन ख़राब नहीं हुआ है लेकिन कोई एक या दो पॉइंट है जिसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, जिसको थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जिससे हो सकता है कि उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ अब मैं इसको वोट कर सकता हूँ, तो उस सेटिस्फेक्शन के लिए वो एक या दो पॉइंट जो उसको खटक रहा है उसको वो अमेंडमेंट के रूप में लिख सकता है। वो एक चिट के फॉर्म में लिख सकता है या फिर कोई भी एक पेपर पर लिख सकता है, जहाँ पर उसको ऑपरेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करना है, जैसे ऐड ऑन टू दिस पॉइंट, ऐड टू दिस पॉइंट, लाइक चेंज दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ऐसे ऑपरेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करके वो अमेंडमेंट लिख सकता है। आप भी अगर चाहें तो दूसरे डेलीगेट्स के रिजोल्यूशन पर अमेंडमेंट लिख सकते हैं। और हर एक अमेंडमेंट पर भी एक वोटिंग होता है।
सोचिए कि किसी एक डेलीगेट ने एक अमेंडमेंट पेश किया कि मुझे ये चेंज चाहिए, उसने ईवी को दिया, फिर ईवी उस पूरे पॉइंट को रीड करता है, फिर उस पर वोटिंग होता है। अगर मेजोरिटी उस पॉइंट पर एग्री करते हैं, वोट करते हैं, तो वो अमेंडमेंट पास हो जाता है और वो वाला पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर वो चेंज चाहता है, वो चेंज हो जाता है। और मेजोरिटी अगर उस पर एग्री नहीं करते तो वो अमेंडमेंट फेल हो जाता है और जो रिजोल्यूशन में जो मेन पॉइंट था वही रहता है, अनचेंज्ड इन फॉर्म। जब सारे अमेंडमेंट, सारे डिस्कशन, सारे एक्सप्लेनेशन हो जाते हैं, उसके बाद उस रिजोल्यूशन पर वोटिंग होता है। अगर उस रिजोल्यूशन को मेजोरिटी वोट मिलता है, यानी 50% से ज़्यादा वोट मिलता है, तो वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है। और अगर उस रिजोल्यूशन को 50% से वोट नहीं मिलता तो वो रिजोल्यूशन फेल कर जाता है। अगर आपके कमेटी में सिर्फ एक ही रिजोल्यूशन है जो कि पास नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि कमेटी अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रही। और रिजोल्यूशन पास हो जाने के बाद मन के सेशन को एंड करने के लिए या फिर उस कमेटी को रिजॉल्व करने के लिए एक नॉर्मल मोशन रेज किया जाता है, जिसमें वो ईवी फिर से ऐसा पूछता है कि इज देयर एनी मोशन ऑन द फ्लोर, और फिर कोई एक ब्लैक कार्ड ऊपर करके बोल देता है कि मोशन टू एंड दिस कमेटी और रिजॉल्व दिस सेशन। फिर इस तरह के मन का सेशन रिजॉल्व हो जाता है और सेशन एंड हो जाने के बाद आपका स्कोर अनाउंस कर दिया जाता है। जो ईवी रहते हैं वही स्कोर सबके लिखते रहते हैं और फिर ऑर्गेनाइजर्स लोग आकर, जो भी इस कंपटीशन को होस्ट कर रहे थे, वो सब आकर जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, बेस्ट डेलीगेट हो गया, फिर बेस्ट स्पीकर हो गया, उन सबको वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस तरह से मन खत्म हो जाता है। यहीं पर मेरी मन की बात खत्म होती है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट में प्लीज़ बताएं कि आपको इस सीरीज़ का बेस्ट एपिसोड कौन सा लगा। अगर आपने इस सीरीज़ के दूसरे एपिसोड, जैसे सबसे अच्छा डेलीगेट कैसे बने या फिर रिसर्च कैसे करें, ये 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैं हार्डली रिकमेंड करता हूँ कि ये दोनों वीडियोस ज़रूर जाकर देखें। उन दोनों में मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, वो इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम में आएगा, इसलिए ज़रूर जाकर चेक कीजिए। मन की बात सीरीज़ का प्लेलिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में और इन्फो बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके चेक कीजिए। और मन की बात सीरीज़ खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डाउट्स को केटर नहीं करूँगा या फिर आपके डाउट्स को सॉल्व नहीं करूँगा। आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और फिर अगर बहुत ज़रूरत पड़े या फिर आप सब कहें कि एक शॉर्ट टॉपिक है जिस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, तो मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के एक शॉर्ट्स के रूप में अपलोड कर सकता हूँ। तो ये सीरीज़ भले ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपके मन की बात वो अभी शुरू हो रही है। अगर आपको मन के अलावा और भी किसी टॉपिक पर कोई एजुकेशनल वीडियो चाहिए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उन टॉपिक्स पर भी ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। और आपके चैनल को बेहतर बनाने के लिए अपने फीडबैक्स मुझे दीजिए, आपके जो क्वेरीज है वो मुझे बताइए, आपके प्रॉब्लम्स मुझे बताइए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। और इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है।